नमस्कार साथियों आज है गोवर्धन पूजा और सबसे पहले आप सबको गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गोवर्धन पर्व प्रकृति को समर्पित पर्व माना जाता है और प्रकृति में जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की खान है। और इस प्रकृति की खान में एक पौधा होता है जिसे आप देख रहे हैं, चिरचिटा का पौधा, जो कि एक चमत्कारी पौधा है। और रास्तों के किनारे आपको नुकीले कटीले बीजों का यह पौधा देखने को मिल जाएगा। बरसात में उगता है और शरद ऋतु में इसमें खूब बीज फल आते दिखाई देते हैं। अब इस समय देखेंगे तो खूब मिल जाएगा। इसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। इसे चिरचिटा, चिरचिरा, लटजीरा, संस्कृत में इसे अपामार्ग या दुर्गहा कहा जाता है। इसे कटीली घास, चीचड़ी, कुकुर घास, लहचिचरा, आंधी झाड़ा, ओंगा, अंग्रेजी में इसे प्रिकली चेफ फ्लावर कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है एचिरेंथस एस्परा। चिरचिटा या अपामार्ग एक चमत्कारी और किस्मत को जगाने वाला एक जड़ी बूटी है। इससे सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है, ये कहा जाता है। किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं माना जाता है, या यूं कहें कि यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। इसका हर भाग मतलब पांचों अंग इसके इम्पोर्टेंट हैं। यह प्रकृति की दिव्य औषधि है। इसका गुणगान तो आयुर्वेद के साथ साथ वशीकरण, वास्तु, टोटका, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र विद्या, पूजा, धार्मिक कार्यों में खूब किया गया है। यह पौधा दो प्रकार का होता है, एक पर लाल फूल आते हैं और दूसरे पर सफ़ेद फूल। और लाल फूल तो सामान्य रूप से आसानी से मिल जाता है, लेकिन दोनों ही गुणकारी है। मगर सफ़ेद फूल वाला अत्यधिक महत्व का पौधा है। और इसका उपयोग की अगर बात करूं तो कुछ लोगों का पेट लटक जाता है तो लटकती चर्बी, गंजापन, मोटापा, दांत, त्वचा, किडनी, गठिया, अस्थमा, बवासीर, पाचन, दर्द, विष निवारक, भूख को नियंत्रित करने के लिए, पथरी, लीवर विकार, टाइफाइड, माइग्रेन और भस्मक रोग जिसमें भूख लगती रहती है जितना खा लीजिए, गर्भ धारण करने, घाव, ज्वर, उल्टी, खूनी दस्त, खुजली, इंद्रियों की निर्बलता, संतानहीनता, सांप, बिच्छू, जहरीले जंतुओं का जो विष को कम करने के लिए और विष को उतारने के लिए, कान संक्रमण, कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, ताकत, थकान, मानसिक तनाव दूर करने, ऊर्जा प्रदान करने वाली जंगली जड़ी बूटी है ये चिरचिटा। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। और इसके पंचांग जैसे जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल सभी महत्वपूर्ण हैं और औषधियों में प्रयोग होते हैं। कहा जाता है इसकी जड़ को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दे तो घर में बुरी नज़र नहीं आने देता और ये सोई हुई किस्मत को जगा देता है। घर में कोई बुरी घटना घटित नहीं होती है। इस पौधे को बुध ग्रह से भी संबंधित माना जाता है और बुध का मतलब है बुद्धि से संबंधित। जिनकी कुंडली में बुध खराब होता है तो उनको इस पौधे को गमले में लगाकर घर के उत्तर दिशा में रखकर रोज जल चढ़ाने से शुभ फल आने शुरू हो जाते हैं। इस पौधे का प्रयोग सम्मोहित करने, वशीकरण के लिए भी किया जाता है। शुभ अवसर जैसे दीपावली है, नवरात्रि है, धनतेरस है और नवरात्रों में इसकी जो जड़ को ना धारण करते हैं लोग, कहते हैं ये पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रखा जाता है। इसके साथ बहुत सारी मान्यताएं, लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। यह 60 से 120 सेंटीमीटर ऊंचा पौधा उगता है। इसके फल चपटे गोल होते हैं, बीज चावल के दाने के समान होते हैं। इसका तासीर गर्म तथा स्वाद इसका बकबका होता है। माना जाता है कि
इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। बरसात में यह अपने आप उगाता है और शरद ऋतु में फल आने लगते हैं और ग्रीष्म ऋतु में ये पक जाते हैं इसके बीज, और फिर ये सूख जाता है। इसके बीज कांटे के समान और नुकीले होते हैं, जो एक लंबी सी स्पाइक पर जो देख रहे हैं ना चिपके होते हैं। यह एक पावरफुल पौधा है। कहा जाता है कि समंदर मंथन से जब अमृत निकला तो कुछ बूंदें उस अमृत की छलक गई और उसी से ये पौधा उगा, वहीं पे उगा, वहीं से उसी से उत्पन्न हुआ। शनि की साढ़े साती होती है ना, बड़ी खराब मानी जाती है, तो शनि की साढ़े साती ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। गठिया में इसकी पत्तियां गर्म करके पुराने ज़माने में खूब बांधते थे लोग, अभी भी उनको गर्म करके गांव में बांध लेते हैं। पेट कम करने और पथरी में इसका काढ़ा पीते हैं। खूनी बवासीर में पत्तियां चबाते हैं। हाई बीपी और टाइफाइड में इसकी जड़ का ताबीज बांधते हैं। भस्मक रोग में, जिसमें खूब भूख लगती है, खाना खाने के बाद भी भूख और प्यास लगती रहती है, इसके चावल की खीर खाते हैं। आधा सीसी या माइग्रेन का जो दर्द होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, इसके बीजों के पाउडर को सूंघने मात्र से ठीक हो जाता है। और गर्भधारण के लिए इसकी पत्तियों और जड़ों को उपयोग करते हैं, उनका पाउडर पीसकर उनको उसका इस्तेमाल करते हैं। दंत रोग में तो इसे वज्रदंती भी कहा जाता है। इसकी जड़ से दातून करते हैं तो दांत एकदम चमक उठते हैं। तो अपामार्ग है ना एक चमत्कारी पौधा। तो इसलिए आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही खूबसूरत से वीडियो में। नमस्कार।